हेलो स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं लूसेंट बुक का और आज हम बात कर रहे हैं सेकंड चैप्टर दैट इज आर्टिकल। और पहला जो चैप्टर था सिंटैक्स, उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स जो है उसके अलावा एरर किस तरीके से आपको सॉल्व करने। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड चैप्टर दैट इज आर्टिकल। और आर्टिकल के लिए जो लूसेंट बुक के अंदर दिए हुए हैं क्वेश्चंस, वो पहले आर्टिकल ए एन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और आर्टिकल ए और एन को जो है इनडेफिनाइट आर्टिकल बोलते हैं। तो आप इसके अंदर समझिएगा, इनडेफिनाइट आर्टिकल बोलते हैं। सबसे पहले तो आर्टिकल अगर हम पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल को सॉल्व करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा आर्टिकल चाहे ए हो या फिर एन हो या फिर द, इन तीनों का यूज़ हमेशा नाउन से पहले करना है। कभी भी आपको अगर सेंटेंस में आर्टिकल जो यूज़ कर रहे हैं, एडजेक्टिव दिया है, एडवर्ब दिया है, तो इनके साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। आपको मेनली ध्यान रखना है कि आर्टिकल का जो यूज़ होता है वो नाउन से पहले होता है, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन होती है बच्चों, वो क्या कहती है कि आर्टिकल एक ऐसा लेटर या फिर मैं कह सकती हूँ वर्ड है जो नाउन से पहले उसे इंडिकेट करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो आपको ये डेफिनेशन भी ध्यान रखनी है और इसी बात को आपको आगे जब आप फिल इन द ब्लैंक सॉल्व कर रहे हैं या एरर सॉल्व कर रहे हैं तो भी ध्यान रखना है। अब मैं बात कर रही हूँ आर्टिकल जो है इनडेफिनाइट दैट इज ए और एन। इसके अंदर आपको सबसे पहले तो बात ध्यान रखनी है कि आर्टिकल ए और एन जो है बच्चों, वो आपको काउंटेबल नाउन जो होगी और उसका भी सिंगुलर फॉर्म उससे पहले लगाना है। आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किससे पहले लगाना है? काउंटेबल नाउन सिंगुलर से पहले। अगर हम बात करें, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ इसको, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होगी तो उसके पहले आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं होगा। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर काउंटेबल नाउन प्लूरल है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, काउंटेबल नाउन प्लूरल है तो भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। हमें ध्यान रखना है जब हम आर्टिकल ए एन पढ़ रहे हैं तो काउंटेबल नाउन होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए, प्लूरल नहीं होनी चाहिए। अगर काउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म में आ गई तो आप उसके आगे आर्टिकल का यूज़ ए एन का नहीं करेंगे, बिकॉज आप समझिए कि आर्टिकल ए और एन है, कहीं ना कहीं इसका मतलब एक के सेंस में होता है और ये नंबरल फॉर्म को यानी कि एडजेक्टिव की तरह काम करता है, इसीलिए इसको टाइप यानी डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है, जो कि संख्या कहीं ना कहीं किसकी बात करता है? वन की। तो आप कुछ कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखेंगे। उसके साथ साथ जो नाउन होगी वो कॉमन नाउन के फॉर्म में होनी चाहिए, क्योंकि नाउन कैसी चाहिए हमें? काउंटेबल चाहिए। अनकाउंटेबल आ गई तो आप कभी भी आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे आपको। ओके, तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, आपको फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करने हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज जो दिया हुआ है एम ए से पहले आपको कौन सा आर्टिकल? सबसे पहले तो मैं बात करूं, ये काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, उसमें भी ये कॉमन नाउन है। कैसी नाउन है बच्चों? कॉमन नाउन, यानी पद को डिनोट कर रही है। अब पद को जब डिनोट कर रही है तो मैं सिर्फ और सिर्फ लेटर एम की बात करूं तो अगर मैं इसको लिखूंगी तो हिंदी के फोनेटिक्स के अकॉर्डिंग आपको आर्टिकल ए और एन का यूज़ करना है। तो सिर्फ हम एम को ध्यान रखेंगे और एम को अगर मैं हिंदी में लिखूंगी, राइट करूंगी, तो फिर कैसा साउंड आ रहा है बच्चों? साउंड आ रहा है वोवेल्स का एम के अंदर, जैसे एन के अंदर, याद रखिएगा, जैसे एस के अंदर साउंड कैसा आता है? इन सभी में वोवेल साउंड आता है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो आर्टिकल होगा, आप ध्यान से देखें तो किसका यूज़ होगा? आर्टिकल एन का यूज़ होगा।
ओके, नेक्स्ट इज एनसीसी ऑफिसर। तो एनसीसी में भी मैंने सेम आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताया, तो लेटर आपको एन बताया, इसमें भी क्या लगेगा, ये भी कॉमन नाउन को यानी पोस्ट को डिनोट कर रहा है। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, एसडीएम। तो एसडीएम में भी मैं इसको ध्यान नहीं रखूंगी, सिर्फ पहला लेटर जो है उसे ध्यान रखूंगी। तो एस को हम किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से, तो आर्टिकल किसका यूज होगा, एन का। क्लियर हो रही है बात। नेक्स्ट वर्ड इज ऑक्स। अब मैं ऑक्स की तरफ बढ़ती हूँ, तो यानी ऑक्स जो शब्द है वो काउंटेबल नाउन सिंगुलर है। कैसी नाउन है, काउंटेबल नाउन सिंगुलर। तो हम इसमें साउंड देखें तो किसका आ रहा है, ओ का, यानी अ साउंड आ रहा है, तो आपको आर्टिकल लगाना है एन। ये फोकस जरूर करते जाइए। नाउन कैसी होनी चाहिए, काउंटेबल, उसके साथ साथ कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिफेंट। एलिफेंट जो शब्द है उसमें भी आपको पता है किसका साउंड आता है, ए का। यहाँ पर आर्टिकल क्या लगेगा, एन का यूज होगा। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। थोड़ा इसको हम फास्ट करते जाते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिस है। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हम फास्ट तरीके से इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर देखिए आउल। तो यानी हम क्या यूज करेंगे, एन, क्योंकि ये भी कैसी नाउन है, काउंटेबल नाउन सिंगुलर। एग कैसी नाउन है, काउंटेबल नाउन सिंगुलर, तो भी हम क्या लगाएंगे, एन। अब मैं बात करती हूँ इंक पॉट की। किसकी बेटा, इंक पॉट। तो इंक पॉट की कंडीशन में अगर मैं इंक अकेले लिखती तो आर्टिकल नहीं लगता, यहाँ इंक पॉट के लिए लग रहा है, तो ई का साउंड आ रहा है, तो आप क्या लगाओगे, एन का यूज करोगे। यानी कि जब हम आर्टिकल ए एन यूज करते हैं तो सबसे पहले नाउन कैसी होनी चाहिए, काउंटेबल सिंगुलर। उसके साथ साथ हिंदी के अनुसार अ से लेके अह तक का अगर साउंड आए तो फिर आपको लगाना है एन, और क से लेकर अगर साउंड आए ज्ञानी तक का तो फिर हमें लगाना है ए। यानी इन दोनों में अगर आप देखें तो हमें साउंड के ऊपर फोकस करना होता है, तो आपका आर्टिकल का जो क्वेश्चन आएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑरेंज की बात कर रही हूँ तो ओ का साउंड आ रहा है, यानी कि इसके बीच में है, देन योर आंसर विल बी एन। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, दैट इज ऑक्सन। अब यहीं पर आपको ध्यान रखना है कि अभी मैंने ऑक्स बताया था जो कि काउंटेबल नाउन सिंगुलर था, लेकिन ऑक्सन जो है वो काउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म बनता है। इस वजह से ये प्लूरल है तो एक का साउंड नहीं, मतलब एक हम इसको नहीं कहेंगे, मन बहुत सारे हो गए, तो यहाँ पर आपको आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करना है। ओके बच्चों, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी चीज़ों से अगर आप बिल्कुल फोकस करते हैं तो आपके नंबर जो है आ जाएंगे। जो भी एक क्वेश्चन आता है तो आप एक नंबर ला सकते हैं, दो क्वेश्चन आते हैं तो आप 2 नंबर ला सकते हैं। तो यानी आपको बहुत अच्छे से इस पे फोकस करना है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आर्ट। आर्ट का मतलब होता है कला। ये एक तरीके की कला है, हम बहुत बार बोलते हैं। तो आर्ट में भी साउंड किसका आ रहा है, अ का, दैट मीन्स इन आर्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज एंड्स। एंड्स कैसी नाउन हो गई, काउंटेबल नाउन प्लूरल, तो नो आर्टिकल की सिचुएशन। ध्यान रखिएगा बच्चों, नो आर्टिकल, क्योंकि इसमें नाउन कैसी है, काउंटेबल नाउन प्लूरल। कई बार बच्चे क्रॉस आर्टिकल याद रखते हैं, तो बेटा क्रॉस आर्टिकल कुछ नहीं होता है, तो आपको जीरो आर्टिकल भी कई लोग कहते हैं जिसको नहीं बोलना है। जीरो आर्टिकल, क्रॉस आर्टिकल कुछ नहीं है, ये डिटरमिनर का ही पार्ट होते हैं आर्टिकल, जो किसी नाउन से पहले उसको डिफाइन करते हैं ना कहीं। तो आप क्रॉस से कुछ नाउन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, या जीरो से कुछ डिफाइन थोड़ी होता है, तो इसलिए इसको जीरो आर्टिकल और क्रॉस आर्टिकल ना बोलें, ध्यान रखिएगा। उसके साथ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज इंडियन। तो साउंड किसका आ रहा है, ई, मतलब अ से लेके अह तक के बीच में, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, एन। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इंडियन शब्द जो है वो एक एडजेक्टिव के फॉर्म में भी आता है, लेकिन जब हम इसको नाउन में कन्वर्ट करते हैं, यानी नाउन फॉर्म में जब हो जाता है, तो इसीलिए इसके साथ आर्टिकल एन का यूज होता है। नेक्स्ट है आई। तो आई में भी किसका यूज होगा, एन का, यही बोलोगे बेटा। नेक्स्ट है इफेक्ट।
ठीक है। इफेक्ट की बात करें तो इफेक्ट के अंदर आपको कैसा साउंड आ रहा है, ए का या फिर एन का, यानी कि एन का, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, एन लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इपोज। इपोज का मतलब होता है युग, मतलब इरा, ठीक है। इसके साथ इपोज में साउंड आता है ई का, तो यहाँ पर आर्टिकल जो लगेगा दैट विल बी एन, ई का साउंड आएगा इस वजह से। तो आई होप बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स। तो एक्स के अंदर बेटा अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो कैसी नाउन है ये, काउंटेबल नाउन, बट नाउन कैसी है, प्लूरल, तो आपको नो आर्टिकल की सिचुएशन, यानी कि कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। एमपी की बात करूं तो मैं अभी फर्स्ट लेटर के बारे में आपको बता चुकी हूं, एम को हम इस तरीके से लिखेंगे, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पर ये एमपी जो है वो डिनोट कर रहा है कॉमन नाउन को, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा एमपीएस। अब ये एमपीएस जो है एमपी से नहीं बनना है, इसको हम एक तरीके से प्रोफेशनल जो स्टडीज होती हैं, अध्ययन की बात हो रही है, तो यहाँ पर अध्ययन यानी एस से आप ध्यान रखेंगे, तो मास्टर ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज जो होती हैं उसके लिए आपको आर्टिकल जो है लगाने की ज़रूरत नहीं है, अध्ययन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, इस वजह से आपको यहाँ पर नो आर्टिकल लगाना है। वैसे इसके और भी अदर निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एमपीएस कुछ इस तरीके से मीनिंग देगा, तो यहाँ पर आपको इसमें नो आर्टिकल यानी कि कोई भी आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इसका और अदर सेंस निकालते हो तो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन एमपीएस का जो मीनिंग होगा यहाँ पर मास्टर ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़, तो स्टडीज़ के लिए यहाँ पर आपको नो आर्टिकल। क्लियर हो रही है बात। नेक्स्ट है मेंबर। मेंबर के साथ आपको आर्टिकल म के हिसाब से याद रखना है, एम के हिसाब से नहीं, क्योंकि इसमें अलग था, इसके अंदर अलग साउंड आएगा, तो आर्टिकल ए का यूज़ होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीरोज। तो बस देखते ही लगा दीजिए काउंटेबल नाउन प्लूरल। काउंटेबल नाउन प्लूरल में आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा नो आर्टिकल। नेक्स्ट है इरा। इरा में आपको पता ही है ई का साउंड आता है, देन योर आंसर विल बी एन। आई होप बहुत अच्छे से 22 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ पर इंजीनियर कैसी नाउन है, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन है, और काउंटेबल नाउन सिंगुलर, पोस्ट को डिनोट करती है। जितनी भी नाउन वो सारी की सारी कॉमन नाउन को डिनोट करती हैं बच्चों, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज होगा। यूलोजी का मतलब होती है प्रशंसा या गीत होता है, एक तरीके से गान बोल देते हैं, प्रशंसा गीत। इसको गीत के सेंस में जब हम बोलते हैं ना, जैसे गान, पोयम, जैसे कोई स्टोरी होती है, तो आप स्टोरी समझ सकते हो जिसके अंदर, स्टोरी के अंदर क्या होगा, किसी की प्रशंसा होगी। तो यहाँ पर यूलोजी को कुछ इस तरीके से या से डिनोट करते हैं, ई से नहीं। तो देखिए ये एक ऐसा मतलब आप समझिएगा, ई जो है शब्द कैसा है, वोवेल, लेकिन साउंड किसका दे रहा है, कॉन्सोनेंट का, तो इस वजह से इसमें आर्टिकल ए का यूज होगा। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू। इसमें बहुत बार बच्चे गलती करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। यू का जैसे होता है राम, राम का मतलब होता है मेल, जो हमारा शीप होता है उसको हम राम बोलते हैं, एक राम नाम भी होता है, ठीक है। ये मेल शीप की बात हो रही है यहाँ पर, मेल शीप, ठीक है। और फीमेल जो है तो आर्टिकल क्या लगेगा, हम इसको स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, राम, तो आर्टिकल ए का यूज होगा। अगर मैं बात करूं किसकी, यू की, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, यानी साउंड किसका आ रहा है, या का, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर भी आर्टिकल जो ए है उसका यूज होगा, और इसे बोलते हैं फीमेल शीप, मादा भेड़। और शीप जो शब्द है वो कॉमन नाउन है, और वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम फॉर्म में रहता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज होगा, एन का यूज नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, यानी कि आता है बहुत बार।
एक्सक्यूज माफ़ी होती है तो इसको भाववाचक संज्ञा के रूप में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन किसी चीज़ के लिए हमने कोई बात अगर बोली है तो उसके लिए यहाँ पर एक्सक्यूज जो होगा उसमें एन का यूज़ होगा। एफ की बात करूं तो पहला लेटर एफ है तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगी, यानी साउंड आएगा ए का, यानी कि किसका आएगा बच्चों, वॉवेल साउंड आएगा, दैट योर आंसर विल बी एन। नेक्स्ट बात करूं उर्दू तो हम किसका साउंड दे रहे हैं, ऊ का, तो ऊ मतलब अ से लेके यानी वो अह तक का जो वर्ड होते हैं हिंदी में उसके अनुसार साउंड आ रहा है, तो फिर हम कुछ इस तरीके से उर्दू जो होगा उसके अंदर आपको ऊ का साउंड आ रहा है तो हमें जो लगाना है दैट विल बी एन। नेक्स्ट है वर्ड यूलोजिस्ट, जो प्रशंसक गीत गाने वाला व्यक्ति, इसके लिए अगर मैं बात करूंगी साउंड य क्या आएगा, देन योर आंसर विल बी ए। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 29। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी जो शब्द है उसमें भी साउंड किसका आ रहा है, या का, देन योर आंसर विल बी ए। यूनिट्स की बात करूं तो कैसी नाउन हो गई, प्लूरल। काउंटेबल नाउन जैसे ब्रांच वगैरह होती है, काउंटेबल नाउन प्लूरल, तो आपको नो आर्टिकल लगाना है। क्लियर हो रहा है ना बच्चों? तो आप फटाफट जवाब दीजिएगा, जिन बच्चों को आंसर आ रहा है तो फटाफट आप लोग जवाब दें। बस थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान रखें, यूनियन में भी साउंड किसका आ रहा है, या का, और ये काउंटेबल नाउन देखिए मैं आपको पूरा बताती चल रही हूँ कि नाउन कैसी है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, प्लूरल है, इसके ऊपर फोकस करोगे तो बढ़िया से आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा, आर्टिकल ए। नेक्स्ट बेटा अंपायर्स, तो अ का साउंड तो आ रहा था लेकिन ये प्लूरल है तो काउंटेबल नाउन प्लूरल की वजह से यहाँ पर नो आर्टिकल। ओके, अम्ब्रेला, ये क्वेश्चन भी बेटा आया हुआ है तो इसको भी फोकस करें और ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अ का साउंड आ रहा है तो आर्टिकल किसका यूज होगा, एन का यूज होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। तो यहाँ पर देखिए बेटा यूजफुल शब्द नाउन है कि एडजेक्टिव है, बेटा ये विशेषता बताने वाला शब्द है, विशेषण अकेला है तो आप आर्टिकल का यूज विशेषण के आगे नहीं करेंगे, लेकिन विशेषण के साथ इसी में अगला क्या दे रखा है, नाउन, तो हम लगाएंगे तो किसके हिसाब से, यानी कि पहले लेटर के हिसाब से एडजेक्टिव के, लेकिन लगेगा किसके लिए, बुक के लिए, क्योंकि इसका जो डेफिनेशन कहता है वो यही कहता है कि नाउन का यूज, अगर सेंटेंस में नाउन का यूज है तो हम आर्टिकल का यूज करेंगे, नाउन नहीं है तो आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। और अगर आर्टिकल का यूज कर रहे हो, एडजेक्टिव और नाउन दोनों साथ में दे रखी है, तो आप एडजेक्टिव के पहले लेटर के साउंड के हिसाब से, बट किसके लिए, नाउन के लिए, ये याद रखिए। अगर केवल एडजेक्टिव आ जाए नो आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल का आप यूज नहीं करेंगे। ओके, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है देन क्वेश्चन नंबर 37 भी बच्चों बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर भी नो आर्टिकल बिकॉज ऑफ ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव, ये विशेषण है, आप इसलिए आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। वेरी ब्यूटीफुल, अब इसमें वेरी क्या हो गया, एडवर्ब, एडजेक्टिव, तो नाउन तो नहीं है ना, तो इसीलिए इसमें भी नो आर्टिकल। नेक्स्ट इज इंक। इंक की अगर मैं बात करूं तो इंक जो शब्द है वो अपने आप में कैसी नाउन है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब हो गई अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर, और अनकाउंटेबल के आगे कभी भी आपको ध्यान रखना आर्टिकल का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट बात करती हूँ मैं उर्दू। तो यहाँ पर उर्दू अगर कुछ बोला जाए सेंटेंस में, बहुत सारी भाषाओं में से भारत में उर्दू भी एक लैंग्वेज है, तो यहाँ पर आप आर्टिकल ए लगा सकते हो सेंटेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ केवल उर्दू लिखा हुआ है तो हमें नहीं पता, तो इसीलिए आप इसके आगे जो है आर्टिकल का यूज़, क्योंकि ये कम्युनिटी को भी डिनोट नहीं करता, अदरवाइज हम लगा सकते थे, तो यहाँ पर जो होगा वो नो आर्टिकल की सिचुएशन। 40 नंबर क्वेश्चन अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बेटा उर्दू पोइट। अब विशेषण हो गया ये उर्दू, और पोइट है उर्दू पोइट, तो क्या लगेगा, एन का यूज होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज, अभ्यास की बात हो रही है तो ई का साउंड आ रहा है तो एन का यूज होगा। एम्प्लॉइज प्लूरल कर दिया, यानी कि नाउन कैसे, काउंटेबल नाउन प्लूरल, देन नो आर्टिकल, आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं हो गई, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आर्टिकल ए और एन के ऊपर, द के ऊपर बात नहीं हो रही है। इनडेफिनाइट आर्टिकल्स जो हैं उनके ऊपर बात करें। ओके, नेक्स्ट इज, इसमें कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इनेक्ट, इसको जो है ऐसे बोलते हैं, जो हिंदी में बोलते हैं नपुंसक, या फिर जो गे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी होती है, या फिर इंफीरियर व्यक्ति जो होता है, इंग्लिश में मैं कहूँगी इंफीरियर, प्रभावहीन जिसे बोलते हैं इंफीरियर, तो भी हम इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं मीनिंग के हिसाब से। तो आर्टिकल जो है या के हिसाब से लगेगा, देन आंसर विल बी ए। 44 नंबर क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, इसमें भी बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें इसका साउंड क्या है, क्योंकि आपको आर्टिकल ए और एन जब लगाना है तो आपको काउंटेबल नाउन सिंगुलर है प्लूरल है ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरा, आप साउंड के ऊपर फोकस करेंगे तो आर्टिकल इनडेफिनाइट जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नंबर वुडन टेबल, टेबल के लिए विशेषता बता रहे हैं कि वो लकड़ी की है, तो मैं क्या आर्टिकल यूज करूंगी, ए, अ वुडन टेबल। नेक्स्ट है एक्सपर्ट, एक्सपर्ट वैसे एडजेक्टिव भी होता है बट यहाँ पर ये नाउन के फॉर्म को डिनोट कर रहा है, तो हम यूज करेंगे एक्सपर्ट, मतलब एन कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा तो ए का साउंड आएगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा एन। वॉल का मतलब तो आपको पता है दीवार, हाई वॉल बोल रहे हैं तो आर्टिकल ए का यूज होगा। आई होप तीनों क्वेश्चन 47, 46 एंड 45 नंबर क्लियर हो गए होंगे। आप साउंड के ऊपर फोकस कीजिए, काउंटेबल नाउन है या फिर एडजेक्टिव है तो क्लियर हो जाएगा आर्टिकल। ये बहुत इजी सा टॉपिक है और आप आराम से नंबर इसके अंदर ला सकते हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है यूफेमिज्म, यूफेमिज्म का मतलब होता है किसी को हम कुछ इस तरीके से कोई बात बोले कि आपने उसको राउंड राउंड वे में उसको हमने कुछ जिसे कहते हैं ना टोन कस देना, किसी को हमने किसी को इस तरीके से बोला कि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगा और उसको समझ में भी आ गया, तो यहाँ पर यूफेमिज्म का मतलब इस तरीके से होता है। तो आपको य से साउंड आ रहा है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है 1 रुपी नोट, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों एग्जाम के अंदर, इसमें कंफ्यूज होते हैं। जो है ओ है, ओ का मतलब ये है कि वॉवेल आ रहा है तो फिर एन लगा देंगे, लेकिन नहीं, आपको मैंने पहले ही बोला साउंड के हिसाब से 1 के हिसाब से वाह, लेकिन अकेला 1 आ गया तो ए 1 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नोट की बात हो रही है बच्चों, इस वजह से यहाँ पर आर्टिकल लगेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1 अपने आप में खुद एक डिटर्मिनर है, नंबरल एडजेक्टिव है, तो 1 अकेला होगा तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा, 1 के साथ कोई नाउन होगी तो ही लगेगा, तो यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज होगा बच्चों। नेक्स्ट इज अगली, अगली की तरफ अगर हम बढ़ें तो इस वर्ड का मीनिंग देखें तो भद्दा यानी कि बेकार, तो अगली जो है वो अपने आप में किस फॉर्म में है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के आगे अकेला अगर एडजेक्टिव है तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो बेटा आज जो है मैंने आपको 50 क्वेश्चंस इसी चैप्टर के सॉल्व करवाए, यानी कि आर्टिकल इनडेफिनाइट पे हमने बात की, आर्टिकल ए और एन। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस यानी 50 जो बात करेंगे वो कल के सेशन में बात करेंगे, तो आज आपको जो मैंने बताया है उस तरीके से आप सॉल्व कीजिए। आई होप तो आपके नेक्स्ट सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो कंप्लीट तरीके से सॉल्व हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान हो जाएगा। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।